हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की मंडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और वीकली एनालिसिस में भी गाइस बेसिकली एक हफ्ते के बाद मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। और क्योंकि पूरा वीक हम बिजी थे, शेड्यूल नहीं था कि आपसे वीडियो के अंदर बात कर सके। दूसरी चीज़, लेकिन इसके बावजूद हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रॉपर तरीके से सपोर्ट किया। और ऐसा ही नहीं गाइस, पूरे वीक के अंदर अगर आप जाके टेलीग्राम चैनल को चेक करोगे तो हमने टोटल 500 पॉइंट कैप्चर किए। अब 500 पॉइंट गाइस मंडे से लेके फ्राइडे तक, इस 5 दिनों के अंदर हमने 500 पॉइंट कैप्चर किए। यानी कि पूरा वीक हमने काम किया, हम कहीं पे भी थे लेकिन काम चल रहा था। अब इस वीक का जो सिनेरियो है, मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो कहने की बात यह है, अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। अब जो निफ्टी का स्ट्रक्चर बनता हुआ आ रहा है, सबसे पहले तो फ्राइडे के सेशन को समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ था फ्राइडे के दिन जो मार्केट में गिरावट भी हुई और फिर मार्केट रिकवर भी कर लिया। अब चार्ट ना मैं थोड़ा सा मोबाइल से बना रहा हूँ तो इस कारण दिक्कत दे सकता है, लेकिन आपको समझ आएगा, लेवल्स आपको प्रॉपर दिखेंगे। अगर आप देखोगे तो पहले तो मार्केट गिरता है, उसके बाद में मार्केट वी शेप रिकवरी दे देता है, उसके बाद में एक रेंज के अंदर फंस जाता है। तो अब ये जो रेंज बनी है, ये मुझे क्या दिख रही है, ये मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक फ्लैग पैटर्न दिख रहा है बनता हुआ। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये वी शेप रिकवरी क्यों हुई? तो जब इसकी तहकीक कर रहे हमने, जब हमें पता चला कि मार्केट के अंदर एक न्यूज़ र्यूमर्स की तरह फैल रही थी, र्यूमर्स कह रहा हूँ मैं, उसके अंदर ये चल रहा था फ्राइडे के सेशन में फर्स्ट हाफ के अंदर कि मार्केट के ट्रम्प सरकार की तरफ से आईटी सेक्टर के अंदर एक हैवी हैवी जो है टैरिफ लग सकता है, जिसके कारण ये निकला, जिसका नतीजा निकला र्यूमर्स के कारण मार्केट गिर गया। ठीक है। अब उसके बाद जब पता चला 12:30 सेकेंड हाफ में कि ये एक र्यूमर्स था, तो मार्केट ने अपने आप को फिर से सेटल कर लिया, मार्केट फिर सेटल हो गया। तो गाइज इससे पता चलता है कि मार्केट कितना रिएक्ट करता है न्यूज़ के ऊपर। तो न्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में या इकोनॉमी में अभी हाल फिलहाल चल क्या रहा है। तो इस वीक में ना एक बहुत बड़ा डेटा आने वाला है ट्यूसडे के दिन। अगर आप ध्यान दोगे investing.com पे जाके अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा यूएस का एक जॉब्स का डेटा आने वाला है, जो कि ऑलरेडी कल आया है, लेकिन उसकी तफसील डिटेल डेटा जो है वो ट्यूसडे के दिन आने वाला है, जिसके अंदर अमेरिका के लिए तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो सारा चीज़ें इम्पैक्ट जो है इंडिया पे भी पड़ता ही है कहीं ना कहीं। अब बात करते टेक्निकल एनालिसिस की कि हम इस वीक में काम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले तो हम लोग एक वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वीकली आउटपुट देखते हैं कि वीक के टाइम फ्रेम के हिसाब से स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है। और देखिए, सबसे पहले तो ये मार्केट ने ना अपने आप को होल्ड किया है। कौन से लेवल पे होल्ड किया है? 24,400 पे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा निकल के आता है? तो इस वीक का एक सपोर्ट मैं आपको दे देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का वर्क कर रहा है वो है 24,400 का लेवल। ठीक है। अब इसकी थिकनेस को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, होप आपको लेवल्स प्रॉपर दिख रहे हो। 24,400 का लेवल। अपसाइड की तरफ एक लेवल निकल के आता है जो कि लेवल बनता है 25,000 कुछ समथिंग का लेवल है, अभी लगा देते हैं उसको भी। अपसाइड की तरफ जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आता है वो लेवल है 25,025 का लेवल। ठीक है। तो 25,025 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं निकलता, हम लोग पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि मार्केट अब पॉजिटिव जोन में चला गया है। ठीक है। और 24,400 के नीचे जब तक निफ्टी नहीं निकलता, हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट आएगी। अब अगर आप प्राइस एक्शन को देखोगे तो ये जो पैटर्न बना हुआ है ना यहाँ पे लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर, ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या दिख रहा है? एम पैटर्न दिख रहा है। लेकिन इसी के साथ मार्केट अपने आप को यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये एक बड़ी रैली दे दे अपसाइड की तरफ, जिसको हम एन पैटर्न कहते हैं। तो पॉसिबल है ना वो भी। तो हम लोग तो लेवल के ऊपर वर्क करेंगे। तो हमारे पास में दो लेवल निकल के आ गए। पहला लेवल है 24,400 का नीचे की तरफ, ये वीकली लेवल्स है। 24,400 का नीचे की तरफ, अपसाइड की तरफ 25,025 का लेवल। जब तक ये दोनों लेवल ब्रेक नहीं होता, हम लोग कोई बड़ा मूव नहीं सोच सकते। अब बात करते हैं कि अगर 25,025 ब्रेक हो गया तो फिर निफ्टी क्या कर सकता है? तो फिर निफ्टी अपसाइड की तरफ हमें लेवल दिखा सकता है 25,600 का। इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो अपसाइड की तरफ अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी यहाँ तक जा सकता है, 25,670 तक के लेवल है। ठीक है। और डाउन साइड की तरफ अगर 24,400 का लेवल ब्रेक हो जाता है
तो फिर अब की बार निफ्टी जो है फिर रुकेगा नहीं, फिर सीधा सीधा निफ्टी आता हुआ दिख जाएगा हमें। पहला सपोर्ट लेगा 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे, और उसके बाद फिर 23,800 के लेवल तक निफ्टी आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, और छोटे टाइम फ्रेम पे चल के लेवल्स को लगाते हैं, ठीक है। ये तो हो गए 1 वीक की बात। तो बात कर लेते हैं एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम को भी समझ लेते हैं स्ट्रक्चर। अब अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो प्राइस एक्शन क्या दिखा रहा है हमें, प्राइस एक्शन दिखा रहा है डब्ल्यू पैटर्न। अगर एग्जैक्टली आप इसको देखोगे तो देखो मार्केट ऐसा गिरा, यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद अगेन मार्केट ने इसी लेवल से सपोर्ट लिया और ऊपर गया, ठीक है। अब मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है, कहाँ पे होल्ड कर रहा है, 24,400 के लेवल पर। तो 24,400 का लेवल इस वीक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज़, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल अभी बनी है ना, ये कैंडल को हम कहते हैं ऑलमोस्ट हैमर कैंडल, ठीक है। जब भी हैमर कैंडल बनती है मार्केट के अंदर एक तेज़ी दिखाई देती है, तो पॉसिबल है कि मार्केट जो है अपसाइड की तरफ एक रैली दिखा देगा। इसी के साथ एक न्यूज़ की भी बात कर लूँ कि आज के दिन एक न्यूज़ निकल के आई है ट्रम्प की तरफ से कि इंडिया जो है हमारा दोस्त है। फिर मोदी जी ने भी उसका रिप्लाई दिया कि अमेरिका हमारा दोस्त है, XYZ। ये चीज़ें चलते रहती है मार्केट के अंदर, हमें वर्क करना है अपने लेवल्स के हिसाब से। तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर भी हम समझ गए। अच्छा, 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर एक और लेवल दिख रहा है हमें, उसको भी मार्क कर लेते हैं। तो आप अगर देखोगे तो ये लेवल, कौन सा लेवल निकल के आ रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल है 25,250 का लेवल, ठीक है। यानी कि 25,025 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो 25,250 तक निफ्टी जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी की क्लोजिंग का है। निफ्टी की क्लोजिंग है 24,740 के लेवल पे। तो अब हम आते हैं इंट्राडे के लेवल की मार्किंग करने के लिए। तो इंट्राडे की मार्किंग हम करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो डाउन साइड की तरफ से एक बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रही है। ट्रेंड लाइन को भी आपको इसी तरह से मार्क करना है जिस तरह से मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से है, बहुत परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो निफ्टी सरकता हुआ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन को आप इसी तरह से मार्क करके रखिए। तो लेवल कौन सा निकल के आता है डाउन साइड की तरफ के लिए, अप साइड की तरफ से भी एक ट्रेंड लाइन है, वो भी मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले डाउन साइड की तरफ का लेवल देख लेते हैं कि निफ्टी जब तक 24,600 के ऊपर है तो हम लोग नेगेटिव जाने का नहीं सोचेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो 24,600 इंपॉर्टेंट लेवल। अपसाइड की तरफ जब तक निफ्टी 24,800 के ऊपर नहीं निकलता हम लोग अपसाइड की तरफ नहीं जाएंगे। वैसे थोड़ा सा सेफ लेवल अगर लेके चलना है तो 24,840 का लेवल है, ठीक है। तो हमारे लिए अपसाइड की तरफ जाने का लेवल कौन सा है, 24,840 का लेवल। तो अब हमें हमारे पास में कितने लेवल निकल के आ गए, 3-4। देखो चार्ट को थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ तो आपको प्रॉपर दिखाई दे। अब निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो है 24,740 के लेवल पे, ठीक है। निफ्टी के अंदर हम नेगेटिव कब जाएंगे, जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तो पहला कंफर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद अगर निफ्टी 24,600 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर बिंदास जा सकते हैं पुट की तरफ, ठीक है। लेकिन क्या हम इतना वेट करेंगे, नहीं, हम पहले भी ले लेंगे, लेकिन पहले हमें 3 कंफर्मेशन का होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। यहाँ पे जो लेवल्स मैंने आपको दिया वो सेफ लेवल्स है, अगर आप इस लेवल के अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा। तो अपसाइड की तरफ जाने के लिए 24,840 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 25,025 तक निफ्टी जाएगा। उसके बाद 25,250 तक निफ्टी जा सकता है। डाउन साइड की तरफ की अगर बात किया जाए तो 24,600 के नीचे फिर निफ्टी आ सकता है 24,500, फिर निफ्टी आ सकता है 24,400, उसके बाद 24,200 और 24,000 तक के लेवल निफ्टी दिखा सकता है, ठीक है। तो होप आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं प्रीमियम का भी एनालिसिस आपको दे देता हूँ जिससे आपकी हेल्प आउट हो जाएगी ट्रेडिंग सेशन में वर्क करने के लिए। तो कॉल की तरफ के जो प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया हूँ कल के लिए, अब गाइज इसमें ना चार्ज भी थोड़ी सी कम है, तो एक काम करते इसका एनालिसिस रहने देते, देख लेते चलो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। 24,700 का कॉल। अब इस प्रीमियम के अंदर हम लोग कब एंट्री लेंगे, चार्ट भी थोड़ा सा डीले चल रहा है, ये रहा। अब 24,700 का जो कॉल है इसके अंदर हम लोग बेस से पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसका बेस निकल के कहाँ पे आता है, इसका बेस निकल के आ रहा है 80 रुपये के लेवल पे। अगर ये हमें 80 रुपये के लेवल के ऊपर मिलता है तो इसको हम एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके फिर अपसाइड की तरफ ब्रेक कर देता है तो हम इसको कहाँ से पकड़ेंगे, तो एकदम सेफ लेवल है। और लेवल्स मेरे ऑलमोस्ट डेली सेम ही होते हैं गाइस। क्या लेवल है,
अगर ये प्रीमियम 160 रुपये के क्लोजिंग आई है 120 पे, अगर प्रीमियम 140 150 आप सेफ लेवल पकड़ के चलो 160 के ऊपर अगर निकलता है तो आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हो, जिसके अंदर पहला टारगेट रहेगा 200 रुपये का, उसके बाद टारगेट रहेगा आपका 240 का, फिर रहेगा 280 का। तो होप आपको इसका एनालिसिस समझ में आया होगा। तो आप एंट्री कब बनाओगे, अगर फ्लैट ओपन होता है 160 का लेवल ब्रेक किया तो 200, फिर 240, फिर 280। हर 40 पॉइंट पे आपको एक रेजिस्टेंस है, हर 40 पॉइंट पे आप अपनी प्रॉफिट को बुक कर सकते हो, ठीक है। डाउन साइड की तरफ 80 रुपये का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस लेवल के ऊपर, या ऐसा हो सकता है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए किसी कारण, तो ये प्रीमियम अगर समझो 60 रुपये पे ओपन हो गया, ठीक है, और ओपन होने के बाद में फिर ये धीरे धीरे अगर 80 रुपये के ऊपर आ जाए, तो आप बिल्कुल मान लेना, बिल्कुल समझ जाना कि ये प्रीमियम फिर ताकत रखता है 160 जाने की, ठीक है। तो इसी तरह से आपको एनालिसिस देखना है। तो बात कर लेते हैं फिर पुट के प्रीमियम की, कि पुट का कौन सा प्रीमियम हम सिलेक्ट करेंगे। तो पुट के लिए जो प्रीमियम है वो है 24,850 का पुट। अब 24,850 का जो पुट है, इसकी क्लोजिंग आई है 127 के ऊपर, ठीक है। इस प्रीमियम का जो बेस निकल के आता है वो है 100 रुपीज़ का लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये प्रीमियम हमें 100 रुपीज़ के ऊपर, आप 80 भी पकड़ सकते हो, 100 रुपये और 80 रुपये पे अगर ये मिलता है तो हम कोशिश करेंगे इसको पकड़ने की। अगर फ्लैट ओपन होता है निफ्टी, उसके बाद अगर निफ्टी सीधा नीचे सडन फॉल दिखाना लगता है, तो हम क्या करें इसके अंदर, तो गाइस फिर हम इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं 160 के लेवल पे। देखो हमारे जो दोनों प्रीमियम होते हैं ना, उनकी एंट्री सेम होती है, ठीक है। तो ये लॉजिक है, इस पे आप ध्यान दिया करें। 160 के ऊपर अगर निकला तो 200, 240, 280 तक का मूवमेंट इस प्रीमियम के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि 40-40 पॉइंट का हम निफ्टी के अंदर टारगेट रख रहे, रेजिस्टेंस रख रहे, और उसी हिसाब से हम स्टॉप लॉस भी रख रहे हैं, ठीक है। और रेस्ट जो नॉलेज है आपको, ट्रेड जो है वो शेयर किए जाएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।